हैदराबाद में सिटी कॉलेज के विकास के लिए सरकार पूरा सहयोग देगी। स्वास्थ्य मंत्री हरीश राव ने अधिकारियों को उचित प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं। मंत्री हरीश राव ने सिटी कॉलेज तेलंगाना भाषा और संस्कृति विभाग द्वारा आयोजित शताब्दी समारोह मेगा फेस्ट 2022 में भाग लिया। यदि कोई शिक्षण संस्था आते हैं तो क्षेत्र का बहुत विकास होगा। स्वास्थ्य मंत्री हरीश राव ने कहा कि शिक्षा से बड़े बदलाव और ज्ञानोदय होगा। उन्होंने कहा कि सिटी कॉलेज इसका प्रमाण है। 100 साल पहले निजाम द्वारा स्थापित इस कॉलेज से कई बुद्धिजीवी और पढ़े लिखे लोग आए थे। 100 साल के इतिहास वाले इस भवन के जीर्णोद्धार के लिए प्रस्ताव तैयार करें। मंत्री ने कहा कि वे इसे सीएम केसीआर के संज्ञान में लेकर इसे विकसित करेंगे। उप्पल विधायक बेटी सुभाष रेड्डी ने गणेश नवरात्रि समारोह की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उप्पल नगर अंचल कार्यालय में विभिन्न विभागों के पदाधिकारियों एवं गणेश उत्सव समिति के सदस्यों के साथ उत्सव की व्यवस्था एवं किए जाने वाले कदमों को लेकर बैठक की गई। विधायक बेटी सुभाष रेड्डी ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को इस माह की 31 तारीख से होने वाले गणेश उत्सवों के प्रबंधन के लिए श्रद्धालुओं को बिना किसी परेशानी के उपाय करने का सुझाव दिया। बिजली, पेयजल आपूर्ति, पर्यावरण स्वच्छता, पुलिस विभाग की अनुमति, सड़कों पर यातायात बाधित होने जैसे मुद्दों पर सुझाव दिए गए। टीपीसीसी के कार्यकारी अध्यक्ष महेश कुमार गौड़ ने कहा कि वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आज़ाद को पार्टी में अपने इस्तीफा पर पुनर्विचार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक नेता होने के नाते देश के लोगों की रक्षा करने वाले नेता को इस तरह का व्यवहार करना चाहिए। हमारे राजनीतिक प्रतिनिधि श्रीनिवास का महेश कुमार गौड़ से आमना सामना होता है, जो कहते हैं कि इसका प्रदेश कांग्रेस पर कोई असर नहीं होना चाहिए। जेपी नड्डा है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। वह आज दोपहर 12:40 पर शमशाबाद एयरपोर्ट पहुंचेंगे। इसके बाद वे एयरपोर्ट के पास स्थित नोवोटेल होटल में कुछ देर आराम करने के बाद दोपहर 2:40 पर शमशाबाद से वरंगल के लिए हेलीकॉप्टर में से जाएंगे। भाजपा के वरिष्ठ नेता रामचंद्र राव ने कहा कि इस मौके पर अमित शाह और जेपी नड्डा की बैठकों से टीआरएस कांपने लगी। एक प्रस्ताव दिया। उन्होंने कहा कि मंतला तेलंगाना लाने का श्रेय केसीआर सरकार को जाता है। उन्होंने आलोचना की कि केसीआर के परिवार के लिए उन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करना शर्मनाक है जो गलतियों पर सवाल उठा रहे हैं। उप्पल विधानसभा क्षेत्र मल्लापुर संभाग में उन्होंने मांग की कि मूल हितग्राहियों को डबल बेडरूम का मकान आवंटित किया जाए। कांग्रेस पार्टी के नेताओं के नेतृत्व में बन रहे डबल बेडरूम घरों के सामने धरना दिया गया। इस अवसर पर जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी तब कहा गया था कि इंदिरम्मा सदनों के नाम पर हर बेघर गरीब के लिए घर बनाए गए थे। उन्होंने रोष जताया कि सरकार डबल बेडरूम रूम के निर्माण को पूरा करने में लापरवाही कर रही है, जो वर्षों से चल रहा है। पार्टी छोड़ना राजनीति में कोई नई बात नहीं है। पूर्व मंत्री पोन्नाला लक्ष्मैया ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने 40 साल से आजाद को सभी धर्मों में बढ़ावा दिया है। गुगलोल नागपति नायक, जिनका 3 सितंबर 2021 को निधन हो गया, मुख्यमंत्री द्वारा हैदराबाद में अपने निवास के लिए 10 लाख रुपए की घोषणा की गई। वर्ष की अवधि अभी तक लागू नहीं हुई है। कांग्रेस पार्टी के पूर्व पीसीसी अध्यक्ष पोन्नाला लक्ष्मैया ने कहा कि परिवारों को हैदराबाद में आवास के साथ 20 लाख दिए जाने चाहिए। इस अवसर पर उनके परिजनों को 50,000 का चेक गुगलोट ज्योति, कार्तिक और देविका को शुक्रवार को बंजारा हिल्स स्थित उनके आवास पर सुपुर्द किया गया। शहर में कुछ ठग अवैध लोगों को पनाहगाह बना रहे हैं। ऐसा ही एक वाकया गच्चीबौली थाने में हुआ। एसीपी ने कोंडापुर सब स्टेशन पर छापेमारी की। कोंडापुर मस्जिद बांधा में लाइनमैन श्रीनिवास को एसीबी अधिकारियों ने मीटर करेक्शन के लिए 20,000 रुपए की मांग करते हुए पकड़ा। कोंडापुर श्रीनिधि वेंचर में एक भयानक घटना सामने आई है। एक व्यक्ति ने गुलमोहर के पेड़ से लटकाकर आत्महत्या कर ली। घटना मेडचल जिले के घटकेश्वर थाने क्षेत्र की है। पास से गुजर रहे एक व्यक्ति ने शव को देखा और डायल 100 को सूचित किया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। मृतक चंदनपल्ली शरद कुमार 30 इस महीने की 24 तारीख को बालनगर थाना सीमा से लापता होने की सूचना मिली थी। पुलिस ने कहा कि वह आत्महत्या कर ली। मौके से पुलिस AP 13 AB 9429 होंडा शाइन दोपहिया वाहन बरामद किया गया।
इस हद तक स्थानीय सीआई चंद्रबाबू ने खुलासा किया कि मामला दर्ज कर लिया गया है और शव को पोस्टमार्टम के लिए गांधी अस्पताल भेज दिया गया है। पैसे के लिए पति द्वारा प्रताड़ित, उसने मुझे कागज के ब्लेड से मारने की कोशिश की। घटना अंबरपेट थाने के मल्लिकार्जुन नगर के पास की है। पति के पैसों के लिए प्रताड़ित करने से अपने बच्चों के साथ गोलनाका शांतिनगर में अपनी मां के घर आई और रहने लगी। वह अपनी आजीविका के लिए आरके नगर अंबरपेट में एक दर्जी के रूप में काम करती है। कुछ दिनों बाद उसके पति ने बालापुर में अपना घर बेच दिया और उसके पास आया और बेटी के नाम पर पैसे जमा करने का वादा किया। इसलिए उसने अपने पति की बात मानी और पति के साथ मल्लिकार्जुन नगर के किराए में के मकान में रहने लगी। 3 महीने बाद वह उसे फिर से प्रताड़ित करने लगा और अभद्र भाषा का प्रयोग करने लगा। पति आरके नगर स्थित श्री सन्निधि दर्जी की दुकान पर आया और जान से मारने की धमकी दी। उसी समय उसने एक कागज का ब्लेड निकाला और उसकी गर्दन काटने की कोशिश की। उसने तुरंत उसे अपने बाएं हाथों से रोका। उसके बाएं हाथ में चोट लगी और बाएं हथेली पर खून बह रहा था। उसकी दुकान में काम करने वाले उसकी बहन महादेवी कृष्णवेणी उसे अस्पताल ले गई। पुलिस मामला दर्ज कर छानबीन कर रही है। शहर में दिन ब दिन गुमशुदगी के मामले बढ़ते जा रहे हैं। इसी तरह के मामले अंबरपेट और रामतपुर इलाके में सामने आए हैं। 6 साल के बच्चों से लेकर 60 साल के बच्चों तक मिस आयो की घटनाएं सामने आ रही हैं। बी पद्मा अपने रिश्तेदार के घर एक समारोह से लौट रही थी और जब वह गोलनाका समोसा मैदान के पास आई तो उसने कहा कि उसे बैंक में काम है। जो गई थी वह अब तक घर नहीं लौट आई है और फ़ोन भी स्विच ऑफ है। इसी तरह 6 वर्षीय जी नंदिनी कक्षा 1 में पढ़ती थी। अपनी मां रेखा के साथ वह किंग्स पैलेस होटल रामतपुर रोड अंबरपेट के पास एक तली हुई चावल की दुकान पर गई और वहां चावल खरीदते समय बच्चे ने 10 रुपये लिए और आइसक्रीम की गाड़ी में यह कहते हुए चली गई कि वह आइसक्रीम खरीदेगी। इसलिए उनके परिजनों द्वारा दी गई सूचना पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी गई है। अंतर्राज्यीय गिरोह के सदस्यों को मीरपेट पुलिस ने किया गिरफ्तार। पुलिस ने इनकी पहचान नांदेड़ के चोरों के रूप में की। हनुमान से एक को गिरफ्तार कर लिया गया जबकि दूसरा नहीं मिला और वे उसके बारे में बात कर रहे हैं। इस महीने की 17 तारीख को मीरपेट थाने में उमा देवी की शिकायत के मुताबिक घटना उसी दिन करीब 9 बजे की है। नागौल में शादी में शामिल होने के बाद वह वापस आया और महसूस किया कि चोरी हो गई है और पुलिस को सूचित किया। इंस्पेक्टर महेंद्र रेड्डी के आदेश पर जासूस रामकृष्ण ने सब इंस्पेक्टर नरसिम्हा राठौड़ वरिब्रंडम के साथ मिलकर अंतर्राज्यीय गिरोह के सदस्य को पकड़ लिया। उसके पास से मिले 150 ग्राम सोने की कीमत करीब 7 लाख नगद है। चोरी में प्रयुक्त कार्य उपकरण जैसे लोहे की रॉड, स्क्रू ड्राइवर आदि को जब्त नहीं किया गया। बाद में पुलिस ने बताया कि उन्हें रिमांड पर लिया जा रहा है। इलेक्ट्रिक वाहनों के क्षेत्रों में कंपनी के प्रबंधन निर्देशक जन्नैया के अनुसार BYD इंडिया के तत्वावधान में एक नया कार शोरूम खोला गया है। तेलंगाना राज्य के हैदराबाद शहर में पहली बार BYD इलेक्ट्रिक कार शोरूम बेगमपेट में खोला गया है। इस अवसर पर BYD इंडिया के MD जन्नैया ने कहा कि ऑटोमोबाइल उद्योग में महत्वपूर्ण अनुभव के साथ दुनिया में नवाचार लगाए गए हैं। BYD showroom in the state of Telangana, in the city of Hyderabad, along with our partner BSNL Modi Group, Mr. Bihar Modi. This is the first showroom in the city of Hyderabad and in the state of Telangana. The new E6, the all-new electric MPV, 5-seater MPV was launched in India in January 2022. Since then, the E6 has sold close to 450 vehicles across India. Telangana, Hyderabad has been a very good market for us. We have sold close to more than 50 vehicles in Hyderabad till today. The new E6 comes with a blade battery technology with a range of with a certified range of 520 kilometers. It comes with a ex-showroom price of 29,15,000, and along with the charger, it costs 29,60,000.
We have got a good customer response for the new E6. In the future, we will be launching one more all-electric SUV, which will launch in Q4 2022. हैदराबाद में सड़क हादसाओं में लोगों की मौत हो रही है। दुंडगिल क्षेत्र में तेज गति से वाहन चलाते समय सामने आ रही बाइक को टक्कर मारकर लॉरी पलट गई। बाइक से बचने के बाद वही लॉरी पलट गई। इस घटना में बाइक सवार व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। डुंडगिल टांडा निवासी बाइक चालक राजू की इलाज के दौरान मौत हो गई। लॉरी टैंकर चालक पुलिस हिरासत में है। मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच की जा रही है। HMDA मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर स्पेशल CS अरविंद कुमार ने गणेश की 1 लाख मिट्टी की मूर्तियां मुफ्त में बांटी। मिट्टी की गणेश मूर्तियों को वितरित करने और विनायक नवरात्रि को मिट्टी की मूर्तियों के साथ पर्यावरण के अनुकूल तरीके से मनाने की सलाह दी जाती है। गणेश नवरात्रि को घर में मिट्टी की मूर्तियों के साथ अत्यंत भव्यता के साथ मनाने के लिए कहा जाता है कि त्योहारों को पर्यावरण मुक्त तरीके से मानने से बच्चों में पर्यावरण की प्रति जागरूकता बढ़ेगी। श्रमिक संघ के तहत सोमाजिगुड़ा प्रेस क्लब में पत्रकारों के साथ भारतीय खाद्य निगम मुलाकात की। इस अवसर पर संघ के सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किए। FCI ने संगठन को ज्ञापन दिया और संगठन के सभी कर्मचारियों के साथ समान काम के लिए समान वेतन, स्वास्थ्य सुरक्षा, विरासत की नौकरियों की बहाली के लिए बातचीत करने को कहा। उन्होंने कहा कि हम SLC नामक दूसरा दृष्टिकोण अपना सकते हैं, लेकिन हम निश्चित रूप से एकल श्रमिक दृष्टिकोण भी चाहते हैं। 40 साल से श्रमिकों को मिलने वाले लाभ का प्रबंधन दूर करने का प्रयास कर रहा है। इसके खिलाफ राज्य भर के मजदूर नेताओं ने चेतावनी दी है कि वे अपने अधिकारों के लिए लामबंद होंगे। कलीम अहमद, उपाध्यक्ष FCI श्रमिक यूनियन, SV शिवकुमार, श्री श्रीनिवास रेड्डी सहायक सचिव, दिलीप कुमार दास केंद्रीय समिति सदस्य, T एलैया, महेंद्र, P लक्ष्मीनारायण ने इस कार्यक्रम में भाग लिया।